साथियों नमस्कार। भाइयों और बहनों, मैंने बचपन में रेल के डब्बे में चाय बेचने का काम किया। भाइयों और बहनों, मैंने लंबे समय तक आदिवासियों के बीच में समय गुजारने का काम किया। भाइयों और बहनों, 35 साल तक मांग करके खाया है। भाइयों और बहनों, मैंने स्पेस में जाकर एक नई रिसर्च करने का काम किया। इस प्रकार के वक्तव्य आपने निश्चित तौर पर सुने होंगे, लेकिन दो व्यक्ति पूरे देश में नहीं मिल रहे हैं, एक चाय पीने वाला और एक पढ़ाने वाला और एक उनका कॉलेज का सहपाठी, यूनिवर्सिटी का सहपाठी। 3 व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं। आपने चाय बेचने का काम किया तो कोई तो पीने वाला बचा हुआ या सारे ही मर लिए। और जिस वक्त ये चाय बेचने की बात करते हैं कि हमने चाय बेचने का काम किया रेल के डब्बे में, जब बचपन में बहुत छोटा बालक था उस टाइम मैं चाय बेचने का काम करता था। उस टाइम वहां से रेल तो गुजरती थी वडनगर से, लेकिन वहां कोई भी ट्रेन रुकती नहीं थी, मालगाड़ियां जाती थी। क्या मालगाड़ी को चाय बेचने का काम करते थे? और चाय बेचने का भांडा फोड़ दिया उनके अपने खुद के भाई ने। जब एबीपी न्यूज के पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपके पिताजी का कारोबार क्या था, तो आप उनसे सुनिए जरा। और उनका कोई व्यापार था? हमारी होटल थी चाय की। तो बहुत लोग कहते हैं कि पहले पढ़ाई करने के बाद वहाँ काम करने भी जाते थे नयन भाई। स्कूल हमारे नज़दीक में थी होटल से, तो रिसर्च पढ़ती थी तो वहाँ पहुँच जाते थे, पिताजी को हाथ बटाते थे काम में। उनके खुद के भाई ये कह रहे हैं कि हमारे होटल थे। अब जरा ये बताइए कि जिनके उस वक्त होटल थे, चाहे कई होटल थे या एक होटल भी अगर था, तो उसकी मां को कम से कम किसी के यहां झाड़ू पोछा करने की मजबूरी कभी नहीं आती। मजबूत बेटे हों, उस मां को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसका पति काम करने वाला हो, उसे लोगों के यहां मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, पोछा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सभी माताओं का सम्मान करते हैं। देश के प्रधानमंत्री की आदरणीय माता जी वो सब के लिए आदरणीय थी। हमारे लिए इस देश की सभी माँ बहनें आदरणीय हैं, लेकिन जब कोई अपनी माँ बहन बेटियों के नाम पर राजनीति करने का काम करे तो बहुत पीड़ा होती है। जब कोई ये कहे कि मेरी माँ पोछा लगाने का काम करती थी या मैं बचपन में चाय बेचने का काम करता था, तो निश्चित तौर पर 140-144 करोड़ लोगों में एक व्यक्ति तो कम से कम सामने आता कि हाँ, जब ये बचपन में चाय बेचता था मैं इसकी चाय पिया करता था या मैंने एक बार चाय पी है। कोई व्यक्ति तो आता कि हाँ, मैंने इनके साथ यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में इनके साथ पढ़ाई करने का काम किया। अगर इनके साथ पढ़ाई नहीं भी की है तो मैंने कम से कम पेपर तो दिया है। आप डिस्टेंस एजुकेशन से एजुकेटेड हो सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन से आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं, जिसमें आपको कोई क्लास अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पेपर तो आपको देने जाना ही होगा। और जब आदमी पेपर देने जाता है तो आजू बाजू आगे पीछे किसी से तो बात होती है, वहाँ किसी से तो मुलाकात होती है, वहाँ कोई तो अपना बनता है, वहाँ कोई तो अपना दोस्त बनता है। क्या कारण है कि एक भी व्यक्ति जो कॉलेज टाइम का एक भी पेपर देने का साथी नहीं है? कोई तो टीचर रहा होगा जिसने कॉलेज में पढ़ाने का काम किया, जिसने एग्ज़ाम लेने का काम किया हो। ये सभी चीज़ें हवाई छोड़ करके वोट लूटने का काम किया जाए, ये अच्छा नहीं है। आप चुनाव मैदान में हैं, आप अपने काम पर वोट मांगिए। जो पहली बार चुनाव मैदान में होता है वो अपना विजन बताता है कि मैं आपके लिए ये चीज़ें करने वाला हूं, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। आपने बहुत से लोगों पर, बहुत सी पार्टियों पर आपने भरोसा किया है, आप एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए।
नए व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि उसको पहले कभी आजमाया नहीं गया है। जिस व्यक्ति को पहले एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आजमाया गया हो, जिस व्यक्ति को 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर ढोया गया हो, जो ये कहता हो कि मैं महंगाई को ख़त्म करने का काम करूंगा, जो ये कहता हो कि मैं डॉलर को धराशाही करने का काम करूंगा, मैं रुपये को मजबूत करने का काम करूंगा, जो ये कहता हो कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, नौकरियां देने का काम करूंगा, जो ये कहता हो मैं स्विस बैंक से काला धन लाने का काम करूंगा, जो ये कहता हो कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनकी संपत्ति को कुर्क करने का काम और इसके साथ साथ उनको जेल में भेजने का काम करूंगा, और जो ये कहता हो कि मैं पूरे देश की कायाकल्प करने का काम करूंगा, मैं महिलाओं को सम्मान देने का काम करूंगा, मैं किसानों को एमएसपी देने का काम करूंगा, मैं किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके देने का काम करूंगा, और दूर दूर तक ये वादे केवल वादे भर होकर रह जाते हैं। और 15 लाख देने के बाद को जो अपने मुंह से ही बाद में ये कह दें कि ये तो खाली जुमला था, तब फिर इनकी बातों को, सभी बातों को जुमला क्यों ना माना जाए। जो एक बलात्कारी, जो इस तरीके का घिनौना कृत्य पूरे इतिहास में किसी ने इस प्रकार का ना किया हो, पूर्व प्रधानमंत्री के पोते, देवगौड़ा के पोते, जिनके लिए वोट मांगने का काम करते हों, जिनको ये कहते हों कि आप इनको मजबूती प्रदान करेंगे तो आप मुझे मजबूती प्रदान करेंगे, तब फिर यकीन करेगा किस पर यकीन कीजिएगा। जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं लेकिन महिला बेटियों को घसीटने का काम करवाते हों, पुलिस को आगे करके जिन्हें पिटवाने का काम करते हों, और जो मौन रहते हों बेटियों की इज्जत को तार तार करने पर, जो बलात्कारियों को, अपराधियों को टिकट देने का काम करते हों, जो ये काम करते हों कि जिनको भ्रष्टाचारी कहा, जिनको देश बर्बाद करने वाला कहा, जिनको कालिक पोतने वाला कहा, जिनको ये कहा कि ये इनके मुंह कोयले की कालिक से काले हुए पड़े हैं, जिन्होंने देश को खत्म करने का काम किया, उनको टिकट देने का काम करते हों, जिनके पास सबसे बड़ी पार्टी होने का और जिनके पास सबसे बड़े कार्यकर्ता होने का दम तो हो, लेकिन टिकट देने की बारी जब आए तब भ्रष्टाचारियों को दूसरी पार्टियों से पकड़ लाकर और लोगों को ये कहें कि आप इनको वोट दीजिए, ये मुझे मजबूती प्रदान करेंगे। कितनी मजबूती आपको आई, कितनी मजबूती देश को आई, कितनी मजबूती रोजगार के मामले में आई, कितनी मजबूती किसानों को आई, कितनी मजबूती रोजगार के मामले में इंडस्ट्री के विकास के रूप में कह सकते हैं, या कितनी मजबूती छोटे दुकानदारों को आई, कितनी मजबूती मजदूरी करने वाले लोगों को आई, ये सभी देखने की ज़रूरत है। और इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना कीमती वोट देने का काम करें। केवल बातों के जो छोंक लगाने का काम करते हैं, जो थूक के पकोड़े उतारने का काम करते हैं, उन पर यकीन करने की आवश्यकता नहीं है। जो नाले की गैस से चाय बनाने का काम करने की बात करते हों, ऐसे लोगों पर क्या विश्वास किया जा सकता है? भाइयों और बहनों, ये आपको तय करना है। ये आपको तय करना है कि आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके रोजगार के लिए वोट करना है, या केवल अंधभक्ति के चलते इस देश को बर्बादी के कगार पर लाने में अपना कीमती वोट आप इन्वेस्ट करेंगे। ये आपकी मर्जी है, ये आपका निर्णय। हम आपके हर निर्णय का स्वागत करेंगे। नवनिर्माण पार्टी आपके मंगल में जीवन की कामना करती है, लेकिन यही वक्त है कि कोई भी कुछ भी कहे उसको आप अपनी कसौटी पर जरूर कसिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। वोट उस व्यक्ति को दीजिए जो आपके इलाके का विकास करने की गारंटी करता हो, जो आपके लिए वकालत अच्छे से करने की गारंटी करता हो, और जो आपराधिक पृष्ठभूमि का ना हो, जिसे आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ भी हो सकता है लेकिन बिकेगा नहीं, ये पूरे इलाके का विकास करेगा।
ऐसे व्यक्ति को आप अपना बेशकीमती वोट देने का काम करें। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और नवनिर्माण पार्टी इस देश को समर्पित पार्टी है। इस बार आप अपने विवेक से वोट कीजिए, इस देश के विकास के लिए वोट कीजिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, लेकिन वोट कीजिए ज़रूर, नवनिर्माण पार्टी का साथ दीजिए। आप नवनिर्माण आने वाले समय में नवनिर्माण पार्टी सबसे अच्छे विकल्प के रूप में आपके सामने होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।